हाय एवरीवन। आईबीपीएस ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, आइए जानते हैं विस्तार से। ऑफिसर स्केल 1 का मेन एग्जामिनेशन और ऑफिसर स्केल 2 और 3 का सिंगल लेवल एग्जामिनेशन में जो भी विद्यार्थी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कोऑर्डिनेट किया जाएगा नोडल रीजनल रूरल बैंक द्वारा विद द असिस्टेंस ऑफ नाबार्ड एंड आईबीपीएस। नाबार्ड और आईबीपीएस के असिस्टेंस से उनके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ कंसल्ट कर ये लोग इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स में, जिनका वेन्यू, टाइम, डेट वगैरह, एड्रेस, ये सब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कॉल लेटर में, जो कि आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट से। किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते रिगार्डिंग चेंज इन डेट सेंटर वगैरह में बदलाव के लिए आप लोग चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। ये सब चीज़ें एंटरटेन नहीं की जाएगी। हालांकि आईबीपीएस के पास ये हक है कि वो डेट, वेन्यू, टाइम, सेंटर वगैरह ये सब चेंज कर सकता है। आगे पढ़ते हैं। टोटल मार्क्स इंटरव्यू के 100 हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है जनरल ईडब्ल्यूएस इन लोगों के लिए, है ना। 35% एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, बाकी के लिए 40%, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक। रिलेटिव वेटेज रेशियो ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 80-20 रिस्पेक्टिवली। तो 80-20 के रेशियो में होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफिसर स्केल 1 वालों के लिए मेन एग्जाम और ऑफिसर स्केल 2 और 3 वालों के लिए सिंगल लेवल एग्जाम, ठीक है। और बाकी इंटरव्यू साथ में, तो 80-20 के रेशियो में होगा ये। कंबाइंड फाइनल स्कोर कैंडिडेट्स का कैसे अराइव होगा, ऑनलाइन मेन एग्जाम ऑफिसर स्केल 1 का और इंटरव्यू मिलाकर ये कंबाइंड स्कोर, और ऑफिसर स्केल 2 और 3 वालों के लिए सिंगल लेवल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, ये मिलाकर कंबाइंड फाइनल स्कोर। इंटरव्यू स्कोर किन लोगों का डिस्क्लोज नहीं होगा, जो लोग सिक्योर नहीं कर पाते मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ पाते हैं, कोई कैंडिडेट ये लाने में फेल हो जाता है, तो वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अदरवाइज अगर इंटरव्यू या फर्दर प्रोसेस के लिए उसको रोका जाता है किसी वजह से, है ना, तो भी किसी तरीके का स्कोर डिस्क्लोज नहीं होगा उसका, ठीक। अ कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ। कैंडिडेट को ऑनलाइन एग्जामिनेशन और कॉमन इंटरव्यू दोनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे और हाई मार्क्स लाने पड़ेंगे, है ना, ताकि वो शॉर्टलिस्ट हो पाए प्रोविजनल अलॉटमेंट प्रोसेस के लिए। और बाकी डिटेल आप लोग को आईबीपीएस की वेबसाइट में मिल जाएगी। आगे पढ़ते हैं। While appearing for the interview, candidate should produce valid prescribed documents given below। अब देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट बताई जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इंटरव्यू के दौरान पेश करने हैं। अगर आप लोग वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं लाते हैं तो हो सकता है आप लोग का जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स है उनका मतलब कैंसिल हो जाए, कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। आईबीपीएस नोडल आरआरबी और आरआरबी के लिए मतलब उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो रिसीव करे या कलेक्ट करे कोई भी सर्टिफिकेट, रेमिटेंस या डॉक्यूमेंट जो कि अलग से भेजा गया हो। मतलब इंटरव्यू के टाइम ही आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। बाद में अगर आप लोग अलग से कोई डॉक्यूमेंट पेश करते हो या सर्टिफिकेट वगैरह आप देते हो तो वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कलेक्ट करे ये सब चीज़, ठीक है। तो ऐसा मत करना। बाकी और डिटेल पढ़ते हैं आगे। The candidates will be required to upload the scanned or soft copy of documents in support of their eligibility। जो भी आप लोगों की एलिजिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स, उनकी स्कैंड और सॉफ्ट कॉपी आप लोग को अपलोड करनी रहेगी एक लिंक पर, जो कि आईबीपीएस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि आप लोग को इंटरव्यू या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग के टाइम पर आप लोग को पेश करने रहेंगे, वो देख लो। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स है। एक सेकेंड। हम्म अब आप लोगों को ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल में भी और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी पेश करनी रहेगी। क्या क्या है? इंटरव्यू कॉल लेटर का प्रिंट आउट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट या एसएसएलसी या स्टैंडर्ड टर्न सर्टिफिकेट जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ हो, फोटो आईडी, है ना, पैन कार्ड, आधार, वोटर आईडी वगैरह ये सब, मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स फॉर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट एक्सेट्रा। जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होना चाहिए ऑन और बिफोर 27 जून 2024 को, या फिर उससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। और उसकी जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये सब आप लोग सबमिट करेंगे, है ना, मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट जो भी है वो सब आप लोग इस डेट पर जो रिजल्ट आया है या उससे पहले वो आप लोग सबमिट करेंगे। एक्सपीरियंस वालों के लिए भी एज ऑन 27/6/2024 ये डेट दी है। और एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी और डिटेल यहाँ पर, जो कि ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो कैंडिडेट्स, है ना, लेकिन वो क्रीमी लेयर में है या फिर उनका कास्ट सेंट्रल लिस्ट में फाइंड नहीं कर पाता है, तो वो एंटाइटल नहीं किए जाएंगे ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। तो उनको जनरल फिल करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। दे शुड इंडिकेट देयर कैटेगरी एज जनरल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए इनकम एंड असर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी वालों के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ये अपने अपने हिसाब से आप लोग जिस कैटेगरी में फॉलो करते हैं वो देख लेना, ठीक। अच्छा, इसकी लिंक मैंने एक वीडियो डाला था जो 55 सेकंड्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला, तो फुल नोटिफिकेशन की लिंक उसमें है अपलोडेड, ठीक है।
ये ऑफिसर जो एक्स सर्विसमैन है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ये सारी डिटेल्स है। बाकी और यहाँ पर देख लेते हैं। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू और ज्वाइन द अलॉटेड आरआरबी इफ ही और शी फेस टू प्रोड्यूस द रिलेवेंट एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन अबव। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वो सब पेश करने रहेंगे। अगर नहीं पेश कर पाते हो तो या तो आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होने नहीं दिया जाएगा, या फिर अगर हो भी जाता है बाद में कोई अलॉटेड हो जाता है आरआरबी तो ज्वाइन करने में आप लोग को दिक्कत आएगी, है ना, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिलेटिव eligibility documents at the time of interview or joining shall make the candidate ineligible for further process of recruitment under RRB। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ गए। ये सब आप लोग को एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स लाने। नो डॉक्यूमेंट शैल बी डायरेक्टली सेंड टू, डायरेक्टली आप लोग को अलग से आईबीपीएस या आरआरबी को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना नहीं है। ठीक है, बाय कैंडिडेट्स बिफोर और आफ्टर द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के पहले या इंटरव्यू के बाद में अलग से नहीं भेजना है, इंटरव्यू के टाइम पर जो बोला है वो लाना है। अब ये बॉक्स में जितने भी अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है ना, तो उनके बारे में डिटेल है। SC ST OBC और PWD EWS इन सब के लिए, है ना, ST SC OBC ये सब इनके लिए जो भी अथॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करती है उनके नाम है यहाँ पर EWS के। और आगे देख लेते हैं यहाँ पर PWD के। ठीक, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।